पहले भी बताया था। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में भी शुरुआत करी थी। हाइब्रिड कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर्स की, वर्क स्टेशंस की बात हमने करी थी। डेस्कटॉप और रजिस्टर्स की बात हमारी हो गई थी। ये पूरे यूनिट्स की बात हमने प्रॉपरली कर ली थी यहाँ पे। ठीक है, और आज हम यहाँ पर रैम रोम के बारे में बात कर चुके थे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात हमने यहाँ पर शुरू करनी थी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास जूम, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। उससे क्या हो रहा है जी, सारी वर्किंग चल रही है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता तो बहुत सारे काम क्या हो जाते, रुक जाते। स्काइप है, वो भी अलग तरीके का सॉफ्टवेयर है। सभी क्या है जी, अपने अपने वाइज क्या है जी, सॉफ्टवेयर है। ये वाली बात क्लियर होगी जी आपको सभी को। यस सर। तब तक आप इसे एक बार पैराग्राफ को रीड करिए। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका जो पेपर होना है 3 तारीख को या 2 तारीख को, उसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। फिर कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देखेंगे। रीसेंट एग्जाम्पल भी इसमें से पूछा गया है। हाँ जी, प्लीज एक बार रीड करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये बात थोड़ा एक बार ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, अब वो क्या है, इसी में जो मैंने पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर यूजर हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब उसी से अगर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कौन सा, वायकॉम। वायकॉम कंपनी है जिसका मेरे पास क्या है, पेन टैब है, जिससे ये पेन चल रहा है। मतलब एक ये टैब है, इस स्पेस में ऐसे डॉट्स हैं। मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से जो लिख रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे करके जो यहाँ पर ये मेंशन होके आ गया है, ये सॉफ्टवेयर ही हेल्प कर पा रहा है। मेरे पास क्या है, हार्डवेयर है जिसके ऊपर मैं काम चला रहा हूँ। डिवाइसेस, ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, यूटिलिटी एंड द विंडोज सिस्टम। कंपाइलर, इट इज द सोर्स कोड इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। अब उसमें क्या है, अलग अलग कंपाइलर्स हो जाते हैं। बेसिक है, C++ है, फोर्ट्रन है। इसमें अलग अलग चीजें क्या होंगी, कंपाइल होंगी। सभी कंपनीज का क्या है, सभी डिवाइसेस का है जो सॉफ्टवेयर है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अब एंड्रॉयड है वो डिफरेंट है, ब्लैकबेरी में डिफरेंट था, नोकिया में डिफरेंट था। सभी के क्या है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट थे। ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कितने बिट सिस्टम है। दैट इज हमारे पास 16 है, 32 है और 64 है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 16 है बहुत पहले चलता था, और 32 जब आपने मतलब मैंने जब ग्रेजुएशन किया, इट वाज इन 2008 2009। लेकिन अभी क्या है, 64 बिट रनिंग है। जिस लैपटॉप में मैं अभी क्लास ले रहा हूँ दैट इज 64 बिट। और 2008 में मैंने अपना फर्स्ट लैपटॉप लिया था, दैट वाज 32 बिट। लेकिन अगर आज मैं इसकी बात करूँ, 2017 में मैंने नेक्स्ट वाला परचेज करा, दैट इज 64 बिट। अभी भी जितने लैपटॉप्स हैं वो 64 बिट पे आ रहे हैं। मतलब कहाँ पर वो क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर उसी तरीके के लिए अलग अलग सिस्टम्स आ गए, कैटेगरी आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, जरूरी नहीं है कि इसराइल में यही चलेगा। अमेरिका में डिपेंड करेगा कि क्या चाहिए आपको। लिनक्स है, बैंकिंग में विंडोज है। 2000 XP का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस है, विंडोज 7 सी। ठीक है जी, विंडोज मिलेनियम होगी, विंडोज 7 के बाद विंडोज 8.1 हो गई। ठीक है जी, 7 विस्टा होम बेसिक हो गया, और उसी के साथ विंडो 10 होगी, विंडोज 11 होगी, ऐसे करके है। जो मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ विंडोज 11 पे है। मैक एम्बेडेड रियल टाइम और एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें मैंने आपको बताया था अमीबा है, प्लान 9 में लैब्स है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नासा जिसके ऊपर ऑपरेट करता है, दैट इज द रियल टाइम। ठीक है जी। और जैसे एम्बेडेड में ये भी ले लो कि इसरो जिस पे काम कर रहा है, सबका जो एम्बेडमेंट है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये वाली बात क्लियर होगी आपको। ठीक है जी। ये साथ ही साथ आपने रीड करना, मैंने उस दिन बताया था कि कई बार कुछ चीज़ें समझाने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझाने वाली होती, लेकिन उसको साथ ही साथ एक एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ हम इसको रीड कर पा रहे हैं। विंडोज़ को देखिए, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कैलकुलेटर और एंटीवायरस है,
इस तरीके से हम इनको देखेंगे। प्लीज एक बार इस पैराग्राफ को रीड करिए। विंडोज यूटिलिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी का मतलब समझिए कि जो जो नीड है। अब यहाँ पर दो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे GUI है, आप कॉपी पे लिख लीजिए। एक होता है बच्चे CLI होता है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। एक होता है GUI, जिसको यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर गाइडेड यूजर इंटरफेस। जैसे कि अगर हम पता है कि सर नीचे यहाँ पर इस तरीके के विंडो का साइन होता है, पावर बटन होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, FUI आ जाएगा, फ्लुएंट यूजर इंटरफेस। कि व्हाट्सएप कैसे चल रहा है, स्नैपचैट कैसे चल रही है, फेसबुक कैसे चल रही है। ग्राफिक्स में हम जगह जगह क्लिक करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, सर्टन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो स्टेप फॉलो होंगे तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब ATM जो है वो ग्राफिक के जरिए बताया गया है कि यहाँ पर पैसे दबाने के लिए इस पे क्लिक करना है, इतनी पेमेंट यहाँ पर निकलेगी, यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, या देख सकते हैं। मैक वॉज द प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस द GUI। द मोस्ट रिसेंट वॉज विंडो आफ्टर विंडोज 8। ठीक है, डेवलप्ड बाय द लिनस ट्रोवलेट्स। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। लिनस वॉज प्लेस अंडर द जनरल पब्लिक लाइसेंस। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया जी स्मृति आपने। चलो, पढ़ लिया होगा आपने पहले। उसके बाद लिखा हुआ स्किन्स दैट कस्टमाइज द मीडिया प्लेयर, आपने चलाया होगा विंडो मीडिया प्लेयर। तो यूटिलिटी वाइज जैसे सबकी यूटिलिटी एंटीवायरस होती है, डेस्कटॉप पे अलग अलग कैलेंडर, डिक्शनरी, मैप, कैलकुलेटर, या फिर ये विजेट्स हमारे फोन के ऊपर भी होते हैं। अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे अपने फिंगर को मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और अब इसके बाद ध्यान से एक बात समझना, मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ। मशीन लैंग्वेज, असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 10111 ऐसे करके कंप्यूटर को दो ही भाषा समझ में आती है, 0 और 1। ठीक है जी, मान लीजिए आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, कोई भी काम करेगा दैट इज मशीन। मान लो IBM कंपनी का या FB कंपनी का, तो उस मशीन को मान लो कोई बात समझ आ रही है, वो ऐसे समझ आ रही है। अगर हम ये देखो लिखा हुआ है MOV, मैंने उस दिन ऐड का भी लिखवाया था आपको कि ऐड करना है, वी हैव टू पुट सम सर्टन कमांड्स। हाई लेवल में क्या होगा, हम सीधा लिख देंगे C = A+B। देखो, इट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मान लीजिए आपके घर पे एक तो टेबल फैन है, टेबल फैन, ओके। एक हमारे पास नॉर्मल सीलिंग फैन है, छत वाला। अब इसकी मोटर डिफरेंट है टेबल फैन की, सीलिंग की डिफरेंट। अगर आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि सब मशीन को उसी हिसाब से बनाया था और वैसे ही असेंबली डाली जाती है, देख सकते हैं। इजिली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज आर मोस्ट डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू पुट इनटू द यूज। प्रोग्रामर देयरफॉर आइदर यूज ए हाई लेवल लैंग्वेज और दी
असेंबली लैंग्वेज ये सबसे पहली लैंग्वेज थी जो हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। देखो जरा, क्लियर हुई बात? इट कंटेन द सेम इंस्ट्रक्शन एज द मशीन बट वेरिएबल हैविंग द नेम। अब यहाँ पर नंबर की जगह यहाँ पर क्या थे बेटा, नंबर थे, 1011 ऐसे करके नंबर थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कुछ कोडिंग आ गई, मूव, ऐड, कॉपी। तो उसमें सीक्वेंशियल आ गया। हाई लेवल में हम क्या कर रहे हैं, सीधा प्रिंट करवा रहे हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कुछ कमांड्स हमारे पास क्या हैं, आ जा रही हैं। आगे हो सकता है इसमें एग्जांपल हो, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है, और इसको रीड करिए जी प्लीज। मैं मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मैंने अभी समझाया उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ प्लीज। असेंबलर और कंपाइलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बहुत बार इसमें से पूछा गया है। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी, नोट कर लिया जी आपने, है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चलो जी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको कन्वर्ट कर दिया। सबका एक यूनिक प्रोग्राम होता है, उसको रीराइट किया जाता है, और इसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी तरीके का जो हमारे पास क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम रहता है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक क्या है असेंबलर का काम, और ये हमसे बहुत बार पूछा गया कि लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट दी प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन। असेंबली से कहाँ चला गया, मशीन में कन्वर्ट कर दे उसको ना, क्योंकि असेंबलर में किसने लिख दिया, मैंने लिख दिया। तो कंपाइलर असेंबलर क्या करेगा, उसको मशीन में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को तो मशीन ही समझ आना ना, कुछ और तो समझ नहीं आना। सेम इंटरप्रेटर है, प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग लाइन बाय लाइन। ये पूरा प्रोग्राम कर दे रहा है, ये लाइन बाय लाइन कर दे रहा है। अगर कोई एरर आता है उस समय यहाँ पे हमें बता दिया था कि ये एरर है। कंपाइलर सिंगल गो में चला जाएगा, इट कन्वर्टेड द इंटायर प्रोग्राम इन वन गो एंड रिपोर्ट ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विद द लाइन नंबर। 10 लाइनें हैं, वहां पर हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट में क्या हो जाएगा कि यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, ऐसे आ जाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम कैसे करेगा, लाइन बाय लाइन। इफ दिन लाइन बाय लाइन, मतलब वो आगे नहीं जाएगा, कंपाइलर पूरा ही कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर का मतलब ऐसे क्या होता है, समझना, वो एक एक लाइन को देखेगा, उसके बाद ही प्रोग्रामिंग हो पाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने वाले समय में जो भी हो रहा है कमिंग वीक में एग्जाम, वहां पूछा जरूर जाएगा। ठीक है जी, इसको अच्छे से पढ़िए, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर।
तो नंबर सिस्टम की क्लास होगी, वो पीपीटी पे होगी, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी से नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम इस यूनिट को कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। नंबर सिस्टम एक बार कॉपी पे ये नंबर आप बाद में लिख लेना। और यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, बाइट, एस्काई कोड, EBCDIC, अलग अलग कोड्स हैं। और इसमें एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछी गई है बहुत बार, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछा गया है। हाँ, बस ये दो काम पूछे गए, काम नहीं पूछा कि क्या है। ओके, प्लीज देखिए, इसको नोट करिए, कॉपी पे इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, हो गया जी नोट जी। चलिए, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं होता। एस्काई कोड है, पेट्रोन बिट्स टू ईच करेक्टर। इसको IBM ने इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर में डाला, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल टू स्टोर दी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, उसके बाद वाला हमारा टॉपिक है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। मान लीजिए किसी फुल फॉर्म से क्वेश्चन नहीं आता, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस जगह पर कौन सा नेटवर्क चलेगा, वहां पर कौन सा चलेगा, ठीक है। नेटवर्क सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, जैसे हमारा नेटवर्क में कनेक्ट है, अब हमारा वाईफाई के थ्रू है, आपका भी वाईफाई के थ्रू है। लोकल एरिया कंप्यूटर, जैसे मैंने अपने घर पे चला लिया हो। लैन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लैन वायर के थ्रू। वाइड एरिया, फोन लाइंस हो गए हमारे, प्रॉपर्टी पूछी जाती है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है जी। वाइड एरिया नेटवर्क, डब्लू लैन भी होता है, टू और मोर डिवाइसेज यूजिंग वायरलेस, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, राउटर की तरफ चले गए और आगे उसका सेस पॉइंट बढ़ा दिया होटल्स में। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हमने हॉटस्पॉट दे दिया किसी को, यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर डिफरेंट आईडी डिवाइस विच इज क्लोज टू वन पर्सन। वन पर्सन मीन्स हमने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, तीन चार लोगों ने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है जी। मेट्रोपॉलिटन, जहां पर जैसे रेलवे स्टेशन है, दिल्ली है, बेंगलोर है, अलग अलग जगह पर चीजें चल रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया कैंपस, जो हमारी यूनिवर्सिटी में चलता है स्टोरेज के लिए। सर्वर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इंटरनेट, इसमें हिस्ट्री लिख लीजिए प्लीज, हिस्ट्री लिखिए इसमें। हिस्ट्री में हमारे पास जो रहेगा, 1991 टिम बर्नर ली ने ये बनाया था। कौन सा, W3 भी बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। W3 इस तरीके से क्वेश्चन भी आया, ये भी आया है, इनको कंसोर्शियम भी कहते हैं। नेटवर्क टू दी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंट्रा, प्राइवेट इनसाइड दी कंपनी, यूज्ड ओवर इट्स लैंड। अब यहाँ पर सारा सिंगल सेटअप होगा, यहाँ पर हम अलग तरीके की वेबसाइट और फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चला सकते। Extra, technology that permit user of an organization internet to enter portions of another organization internet to the product to conduct business और collaborate on the joint project। मान लीजिए समृद्धि की एयरटेल कंपनी है खुद की, तो मतलब एक और पर्सन है, मान लो मेरा स्टोर है एयरटेल का, कहाँ पर, हरियाणा में, रोहतक में, तो मैं उस नेट के थ्रू आपके यहाँ सेस उतना ही कर सकता हूँ, ये वही बात कही गई है, ठीक है। ये स्टोर हो गया, या फिर जो दुकान वाले हैं उनके पास अपना होगा। हमारे पास क्या होता है, सिर्फ VI की ऐप है, जियो की ऐप है, लेकिन बाकी कुछ लोगों के पास जियो का एक्सेस होता है, जियो स्टोर वालों के पास अलग अलग प्रावधान होता है, दैट इज द एक्सटर्नेट। ओके, पढ़िए सभी को जल्दी जल्दी।
सभी का जो क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी वाइज आता है कि मैन पैन वैन लैन ये कैसे काम करता है। ठीक है जी। हो गया जी। चलो जी। VPN, इट इज computer network in some of the links between nodes are carried out by the open connections और दी सर्किट इन विच लार्जेस्ट एग्जांपल। ठीक है जी। इंटरनेट इंस्टेड ऑफ दी फिजिकल वायर नहीं होंगी उसमें, सिर्फ एक प्राइवेट नेटवर्क आपको दिया जाएगा इंटरनेट। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं इसके बारे में। देखो, आइडल वे टू सिक्योर दी इन्वायरमेंट, ठीक है, वो अटैक ना हो, आर ऑफन सेपरेटेड फ्रॉम दी बाय यूजिंग दी फायरवॉल। और फायरवॉल का क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछा गया था 18 तारीख को। फायरवॉल का क्वेश्चन 18 तारीख को पूछा गया था, ये बस याद रखिएगा। फायरवॉल जैसे हम दीवार कह देते हैं वैसे ही, जैसे अभी भी इंटरनेट आपका भी चल रहा है मेरा भी चल रहा है, तो जो फायरवॉल का काम है कि ड्यूरिंग द इंटरनेट कोई भी किसी तरीके का कोई भी अटैक ना हो, कोई भी चीज गलत ना हो। फायरवॉल इसका काम भी करता है। ओवरकम सम ऑफ लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकल एंड द वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात। टॉप की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है अभी हमारे पास नेटवर्क के रिगार्डिंग। ठीक है जी। ये देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फायरवॉल हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करवाई जाती हैं। एक बार इसको रिवाइज करिए, एंड इंटरनेट प्रोवाइड से लेके एंड तक, फिर आगे चलते हैं। जो भी पॉइंट्स हैं आप बता सकते हैं। तो ये क्या हमारी टेक्निक्स है जी। ठीक है, जिससे सारा काम हो रहा है। बेसिक नॉलेज वेरी यूजफुल, ठीक है, और उसमें इजी टू यूज है, यूनिवर्सल एक्सेस हो गया इन्फॉर्मेशन का, पर्सन टू पर्सन जैसे हमारी क्लास में इंटरेक्शन हो रही है, और इनफॉर्मल नेटवर्क हो जाता है जब चीज़ों को हम पब्लिश करते हैं। प्राइस का थोड़ा सा इशू हमें पता ही है रहता है। इंटरनेट मार्केट है एक्सपेंडेड टू स्मॉलर बिजनेस एंड दी ऑर्गेनाइज, डेफिनेटली सब लोग चाहते हैं कि सिक्योर रहें। इंटरनल मैसेज होगी, प्रोजेक्ट हो गए बेटा जी, उसके बाद शेयरिंग दी कैलेंडर्स हो गए। जैसे मैं इंटरनेट के साथ ही लेके आ पा रहा हूँ ना, और बाकी जगह तो इसको प्रमोट नहीं कर रहे हम, किसी भी जगह को प्रमोट नहीं करने ना कर रहे अभी, कि सब चीज़ें क्या है प्राइवेट नेटवर्क में चल रही हैं। क्लियर है ये वाली बात जी आपको। देन एक्स्ट्रा इज इवेंचुअली द सेम थिंग, बट टेक्निकली यूज्ड व्हेन द मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय, सबके लिए क्या होगा, दे कैनॉट असेस द सेम लोकल सर्वर, उनके पास बाकी सर्वर्स को असेस करने का समय नहीं होगा। डन। चलो आगे चलो। हाँ जी, रीड करिए जी पैराग्राफ को। और टोपोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैश है, स्टार है, या फिर अर्पानेट के बारे में भी बात करेंगे। अर्पानेट तो इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन है। ठीक है जी। इसी से इंटरनेट बना, इसी से टिम बर्नर्ली ने काम करके बनाया।
हाँ जी बेटा जी, कर लिया जी।